नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी पुस्तक है दी हैप्पीनेस फाइल्स। इसके राइटर हैं हार्वर्ड के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर आर्थर सी ब्रुक्स। वो इस पुस्तक में बता रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी एक कंपनी की तरह है। इसमें हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं कि हमारा ग्रेटिट्यूड लेवल क्या है और हम अपने पर्पस के प्रति कितना अलाइनमेंट होके चल रहे हैं और हमारे रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं। इसके अंदर हमें बताया गया है कि अपनी खुशियों के ऊपर हमें इंजीनियरिंग कैसे करनी है और वापस से अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशियां कैसे लानी है। तो ये पुस्तक हमें बता रही है। आइए चलते हैं इस पुस्तक के अंदर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पुस्तक के पहले चैप्टर में बताया गया है कि हम खुद को मैनेज करें, क्योंकि जीवन एक कंपनी की तरह है और हमारे जीवन की कंपनी के जो की इंडिकेटर हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं, वो है ग्रेटिट्यूड लेवल। हम लोगों का कितना धन्यवाद करते हैं और रिलेशनल क्वालिटी कितनी हमारी, हम कितने अच्छे रिलेशन बनाकर चलते हैं और पर्पस के साथ हमारा अलाइनमेंट कैसा है, हमारा गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया कि धन और पद से उतनी खुशी नहीं मिलती जितना कि काम के अंदर अगर हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाती है और इंजॉयमेंट होती है और पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ अगर पूरा हो रहा है तो वो जीवन एक सफल जीवन माना जाता है। और इसके अंदर बताया गया है कि हमें हर हफ्ते अपना ऑडिट करना है, जिससे कि हम अपने जो हमारे टाइम वेस्टर हैं, जो हमारा समय व्यर्थ में जा रहा है, जहाँ पर मोबाइल वगैरह में जो हम इधर उधर का गॉसिप्स में टाइम खराब कर रहे हैं, उनको टाइम वेस्टर को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना है। और ये बता रही है पुस्तक कि ये सफलता जो है गलतियों से ही आती है। असफलता होना कोई एक डेटा है, नाकामी नहीं है सिर्फ। और हमें अपनी दूसरों से कोई ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि ईर्ष्या को अपना ईंधन बढ़ाकर चलना है, अपने आप को और मोटिवेट करना है कि और खुद से पूछना है कि मैं क्या चाहता हूँ। दूसरों से तुलना करने से कुछ नहीं होता, हमें अपने आप को मजबूत करना है। तो ये पुस्तक हमें बता रही है कि खुद को मैनेज करना है। इसलिए आप अपनी फेलियर्स का जर्नल बनाएं और अपने जो नकारात्मक विचार आपके अंदर आते हैं उनको, उनके फैक्ट्स को लिखें और उनको पहचानें और उनको दूर करें। ये पुस्तक है, इससे हम अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर पाएंगे। इस पुस्तक के दूसरे भाग में बताया गया है कि हमें रिश्तों में निवेश करना है, इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप। इसका मतलब ये बताया गया कि 40% जो हमारी खुशी है वो रिश्तों से ही आती है और उसके अंदर गहरी दोस्ती भी शामिल है। ऊपरी ऊपरी दोस्ती नहीं चाहिए, हमें गहरी दोस्ती चाहिए, लॉन्ग रन की दोस्ती चाहिए, लॉन्ग रन के रिश्ते चाहिए, जिससे हमें उनको वीकली कॉल करते रहें, उनसे फ़ोन पे बात करें, कोई कंप्लेंट ना करें, उनसे अपनी खुशियाँ शेयर करें। और इसके साथ साथ इस चैप्टर में बताया गया है कि हमने झगड़ा नहीं करना है, झगड़े में जीतना नहीं है, हमने समझना है दूसरों को। और अगर वो विपरीत पक्ष को अपना हम शिक्षक मान लेते हैं तो हर दिन हम उसकी प्रशंसा करें, आभार व्यक्त करें, तो दोस्तों हमारे रिलेशन अच्छे बनते हैं। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि सफलता का कोई विरोधाभास नहीं है। जितना ऊपर चढ़ते हैं वो हमें उतना ही अकेलापन वहाँ महसूस होता है। तो हमें एक इनर सर्कल बनाकर चलना है ताकि हम उससे अपनी बातें शेयर कर सकें। तो दोस्तों, जब हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं, हम अपनी खुशियों को बांटते हैं, अपने इनर सर्कल से बात करके चलते हैं, तो अकेलापन दूर हो जाता है और किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं रहता। हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे रिलेशन और अच्छे बने। दोस्तों, इस पुस्तक के तीसरे भाग में बताया गया है कि फाइंड मीनिंग एट वर्क, काम के अंदर अर्थ ढूंढें। और जब हम काम के अंदर अर्थ ढूंढते हैं तो काम हमारी पहचान नहीं है, नौकरी को सेवा का माध्यम है हमारा। और जब हम ये जॉब क्राफ्टिंग करते हैं उसके अंदर 10% अपने काम में सेवा का तत्व जोड़ दें, किसी की मेंटरिंग करने लग जाएं,
इस पुस्तक में बताया गया कि हमें 40 के बाद की उम्र में एक मेंटर, एक शिक्षक बनकर चलना है, अपने जूनियर को ट्रेन करना है और हर 6 महीने में कोई नई स्किल सीखनी होती है, कोई साइड प्रोजेक्ट करना है। और दोस्तों ये बताया गया है कि हम ज़्यादा काम करके अपने आप को थकाएंगे, बर्न आउट करेंगे। तो दोस्तों कोई सीमा फिक्स करनी चाहिए हमें कि शाम 7 बजे के बाद कोई ईमेल ना देखें, अपने हॉबीज़ के ऊपर टाइम लगाएं, अपने हैप्पीनेस का बजट अगर हम अपने टाइम का 10% भी देते हैं अपने आनंद के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए, तो दोस्तों हमें काम के साथ साथ अपनी मीनिंग ऑफ लाइफ भी, उस काम में हमें अर्थ भी मिलना शुरू हो जाता है। तो हमें ज़्यादा जॉय मिलता है, ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलता है और पर्पस ऑफ लाइफ भी इसमें हमारा पूरा होता है। दोस्तों इस पुस्तक के चौथे भाग में बताया गया कि खुशी की इंजीनियरिंग करेंगे हम जब अपनी खुशियों के लिए प्रयास करते हैं तो हम अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं कि खुशियों के 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। पहला तो है आनंद कितना आ रहा है हमें, मेहनत के बाद क्या हम सुकून से कॉफ़ी का कप लेते हैं तो हमारा कैसे डोपामाइन ऊपर चला जाता है, हमें आनंद की महसूस होता है। और दोस्तों हमारी संतुष्टि कितनी होती है, जब हमारा काम पूरा हो गया तो हमें लाभ कितना मिला। दोस्तों जब हमें लाभ मिलता है हमें अपने आप पर गर्व होने लगता है। और इसी तरह बताया गया है कि हमारा जीवन जो है वो अर्थपूर्ण है या नहीं है, इसके मायने क्या हैं, क्या हम अपना जीवन अपने मीनिंग के हिसाब से जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। दोस्तों इस तरह से हम एक 8 सप्ताह का खुशी का प्लान बनाएंगे जिसमें 1-2 हफ्ते तो हम सेल्फ असेसमेंट करेंगे, आत्म मूल्यांकन करेंगे, स्कोरिंग करेंगे। और दूसरे में तीसरा और चौथे हफ्ते में हम ये देखेंगे कि हम लोगों का कितना आभार प्रकट करते हैं। रोज 3 अच्छी बातें लिखेंगे और दोस्तों उस आभार का हम रोज एक जर्नल भी बनाएंगे। तो इससे हमें डेली की हमें कितनी खुशियां मिली, कितनी बार हम जीते, ये लिखेंगे। और दोस्तों 5वें और 6ठे हफ्ते के अंदर हमें एक नया गहरा कनेक्शन बनाना है, रिश्ते ढूंढने हैं, रिलेशनशिप अच्छे करने हैं। तो 7वें 8वें हफ्ते में हम काम के अंदर अर्थ जोड़ेंगे, सेवा का एक प्रोजेक्ट लाएंगे जिसमें हमें मीनिंग ऑफ लाइफ समझ आ जाए, पर्पस ऑफ लाइफ हमारे काम के साथ अलाइनमेंट हो जाए। और इस प्रोग्राम को करने से दोस्तों लगातार करने से हमारी खुशियां बढ़ती हैं, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है। और जब हमारा लाइफ का पर्पस पूरा हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, हमारा काम बढ़िया होता है और हमारा अर्थपूर्ण जीवन बन जाता है। इस काम को हम हर तीसरे महीने रिव्यू भी करते रहें कि कौन सा हमारा खाता कमज़ोर हो गया है, स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं, रिश्ते अच्छे हैं या नहीं, काम हमारा ठीक चल रहा है और जीवन अर्थपूर्ण चल रहा है कि नहीं चल रहा। और दोस्तों इसके बाद अगर हमें हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है तो हमें कोई पछतावा नहीं होगा मृत्यु के समय। तो ये नहीं कहेंगे कि हमें ऐसा काम किया होता या हमने ज़्यादा प्यार किया होता, अपने बच्चों को और पत्र लिखे होते, इस तरह के विचार नहीं आएंगे। आप संतुष्टि के साथ जी सकेंगे और संतुष्टि के साथ मर सकेंगे। दोस्तों इस पुस्तक के अंत में ये बताया गया है कि खुशी कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक स्किल होती है। इसे हम अपना खुद डिजाइन करें, अपने प्रोग्राम को प्लानिंग करें और उसका रिव्यू करें, उसको मापें और रोज उसके अंदर सुधार करें तो हमारी खुशियां बढ़ती हैं। और दोस्तों इस जीवन को हम एक स्टार्टअप की तरह रखें और खुशी का एकमात्र KPI होना चाहिए कि हमें कितना एंजॉयमेंट मिला, कितनी सेटिस्फेक्शन मिली और हमारा कितना पर्पस ऑफ लाइफ सक्सेस हुई कि नहीं हुई। और दोस्तों इसके अंदर कुछ टूल्स भी दिए गए हैं हमें अपनी खुशियां बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो पॉजिटिव सोचना है और अपने आप को एंगेज रखना है, रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, मीनिंग ऑफ लाइफ अच्छा बनाना है और हम सारी चीज़ों को करते हुए खुशियां प्राप्त करें। यही इस पुस्तक का निष्कर्ष है। और
अगर हम ये करते हैं तो हमें खुशियाँ प्राप्त होती हैं। अगर आपको ये पुस्तक अच्छी लगी है तो आप इस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।